Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. 10th क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ हमारे साथ क्या हो रही है कि MCQ के क्वेश्चंस के साथ हमें एक आंसर भी मिलेगा। 4 ऑप्शन में से मुझे सिर्फ एक आंसर को चूज़ करना है, तो चूज़ करने में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है, मैं मानती हूँ बहुत लेंदी है, उसमें इक्वेशन क्रिएट करने में भी मिस्टेक होती है, उसमें सॉल्यूशन करने में भी मिस्टेक होती है, लेकिन जब इसमें आंसर सिलेक्ट करना है तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। आप सीधे ऑप्शन पुट करेंगे और जो भी करेक्ट आंसर है, जैसा मैंने एज वाले क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में सिखाया, ऐसे आंसर ले आएंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इजी चैप्टर बना दिया गया है। इसे चैप्टर बहुत मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसलिए बिल्कुल इजी है। ऑप्शन चूज करने का एक मौका मिला है और अब ये टाइम नहीं है हार्ड वर्क करने का, ये टाइम है बेटा स्मार्ट वर्क करने का। अभी रात के 12 बज चुके हैं और मैं स्टिल स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम में, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करो और मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। If 6k is a solution of the equation 3x plus y minus 22 equals to 0, then the value of k is, यहाँ हम 6 और k की वैल्यू x और y की जगह इक्वेशन में पुट करते हैं। 3 इंटू 6 प्लस k माइनस 22 इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा 18 प्लस k माइनस 22 इक्वल्स टू 0, k माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और k 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ k विच इज 4. So A is the correct answer of this particular question. यहाँ पर भी हम निकालते हैं A1 अपॉन A2, यह आएगा 5/3। इसी तरह से लेते हैं B1 अपॉन B2, हमें पता है ये हमारा B1 है, हमें पता है ये हमारा B1 इज 15 अपॉन -9, कटिंग करेंगे तो ये भी आएगा 3 5 और 3 3 5/3। अब C1 अपॉन C2 को लेते हैं, यहाँ C1 है माइनस होके चला जाएगा, ट्रांसपोज होके -8 और ये बनेगा -24/5। जैसा बताया है न्यूमरेटर को कभी चेंज नहीं करते, सिर्फ डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करते, तो -8 इंटू 5 अपॉन -24। आप इसी कटिंग करेंगे तो माइनस से माइनस, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये भी 5/3 आया। अब जब आपके पास सारी चीज़ें A1/A2, B1/B2, C1/C2 जब सब इक्वल आएँ तो हमें पता है इसका आंसर होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7 and kx + 9/2y = 12 हैव नो सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें पता है नो सॉल्यूशन में हमारे पास बनता है A1/A2 = B1/D2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये नॉट इक्वल से तो मुझे आंसर वैसे भी नहीं मिल पाएगा, तो मैं सिर्फ A1/A2 = B1/B2 की वैल्यूज पुट करती हूँ। 2/k = 3/9/2। फिर दोबारा न्यूमरेटर को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 × 2/9 विच इज़ इक्वल टू 6/9। और इधर है आपके पास 2/k = 6/9। आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 3, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये आपका करेक्ट आंसर है विच इज़ C। A k की वैल्यू है 3, C इज़ द करेक्ट आंसर। Now the solution of the system of linear equation x upon a plus y upon b equals to a plus b and x upon a square plus y upon b square equals to 2r। इन क्वेश्चंस को ना पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, बस अपने ऑप्शंस पुट करो और देखो आंसर क्या है। जैसे फर्स्ट मैं ऑप्शन पुट करती हूँ, यहाँ पर x की जगह पे मुझे a पुट करना है, a/a, और y की जगह पे पुट करना है b, जैसा कि हमें यहाँ पर गिवन है। तो x/a यानी कि a/a और b/b यानी कि b/b, कटिंग करके ये 1 + 1 आएगा 2, लेकिन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में a, तो यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड वन। नेक्स्ट है आपका x की जगह रखेंगे हम a² और यहाँ y की प्लेस पे मैं रखूँगी b²/b। तो आप देखो इसकी कटिंग करेंगे तो ये आएगा आपके पास a + b, तो आंसर में ये दिया हुआ a + b, ठीक है। अब इसे सेकेंड इक्वेशन के साथ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के साथ भी इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ है x/a² यानी कि a² / a², और फिर आपको दिया हुआ है y
अपॉन बी स्क्वायर, तो y की वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप इसे कटिंग करेंगे तो आएगा 1 + 1 = 2, तो ऐसा ही दिया हो, तो यानी कि हमारा सही आंसर जो है वो बी है। तो आप आंसर लिखेंगे x = a² एंड y = b², दिस इज करेक्ट आंसर। जहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेटिंग द होल प्रोसेस। जहाँ पर आपको नहीं आ रहा वहाँ पर आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में दिया हो द सम ऑफ द थ्राइज द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीज द सेकेंड बाय 138, देन द नंबर्स आर। फिर दोबारा देर इज़ नो नीड टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन। आपके पास जो ऑप्शन है बस उसी में से आपने आंसर निकालना है। फर्स्ट से ही आंसर आ जाता है, वैसे तो बस सेकंड इक्वेशन आपको कंफर्म करने के लिए चाहिए थी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के साथ चेक करते हैं, सम निकालना है किस किस का, थ्राइज ऑफ द फर्स्ट यानी कि 40 × 3 प्लस सेकेंड यानी कि 20, तो 40 × 3 हो जाएगा 120 प्लस 20, तो ये आपको 140 दे रहा है, 142 नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट को तो ऑप्शन को रिजेक्ट कर दो, ये है ही नहीं इसका आंसर। सेकेंड में देखते हैं 40 × 3 प्लस 22, बिल्कुल सही, 142 हमारा आ गया, इसके चांसेस सही हैं ज़्यादा सही होने के। बस इस पर सेकेंड इक्वेशन और सेट हो जाए, इतना सा देखना है हमें। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है, सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है, 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स फर्स्ट हो जाएगा 4 × 40, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द सेकेंड बाय 132, यानी कि 4 टाइम्स द फर्स्ट जो है यानी कि 160, अगर उसको माइनस कर दिया जाए सेकेंड वाले से जो कि है आपके पास 22, तो आपका जो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए वो 138 आना चाहिए। बिल्कुल 160 में से 22 को आप माइनस कर दीजिए तो 138 ही आता है, तो आपका सही आंसर है बी 40 एंड 22। ये जितना चैप्टर मुश्किल है ना उतना ही ईजी तरीके से आपके सामने आ रहा है, तो प्लीज़ इसको छोड़िएगा मत,